कहते हैं सुभान अल्लाह। गमे हबीब को सीने में बांध रखा है, गमे हबीब को सीने में बांध रखा है। अरे यही नजात का रास्ता निकाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है। और एक शेर तारीख के हवाले से मुलादा करें कि सहाबा पी लें कमी कुछ न होगी पानी में। सहाबा पी ले, सहाबा पी ले कमी कुछ न होगी पानी में। अरे नबी ने हाथ से चश्मा निकाल रखा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने हाथ से चश्मा निकाल रखा है। शेर और तारीख की रोशनी में कि मकाम सहबा में देखो ये मोजज़ा उनका, मकाम सहबा में देखो देखो ये मोजज़ा उनका, मकाम सहबा में देखो ये मोजज़ा उनका। अरे अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है, अली के वास्ते सूरज निकाल रखा है। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की जिस आयत मुबारका को अपनी तकरीर का मौजूए सुखन बनाया है, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत मुबारका है। आप बारहा इस आयत मुबारका की रोशनी में आप उलमाए कराम से बयानात समाअत करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आप वालिदैन हैं या जो लोग नहीं हैं इंशाअल्लाह कभी न कभी बनेंगे। वालिदैन के मकाम को मैं आपके सामने अपने जो वक्त मुझे मिला है उसमें बताने की कोशिश करूंगा। अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन से मोहब्बत करो, वालिदैन से प्यार करो, वालिदैन का कहा मानो। हजरात मोहतरम ये मकाम है वालिदैन का, ये मकाम है माँ और बाप का, ये मकाम है अम्मा और अब्बा का, ये मकाम है हमारे वालिदैन का। हजरात मोहतरम वालिदैन के मकाम को अल्लाह ने कहां पर बयान फरमाया है आप जानते हैं? उस किताब में जिस किताब को पढ़ना भी इबादत, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, जिस किताब को सुनना भी इबादत, जिस किताब को सुनना भी इबादत और जिस किताब को देखना भी इबादत। हद तो ये है कि जिस किताब को चूमना भी इबादत है वो किताब है कुरान पाक। उसी कुरान के अंदर, उसी किताब के अंदर अल्लाह ने माँ बाप के मकाम को बुलंद किया है, माँ बाप के मर्तबे को बुलंद किया है। हज़रात मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह ने माँ बाप के मकाम को कुरान में बुलंद फरमाया है, लेकिन आजकल की कुछ नालायक औलादें जो वालिदैन के मकाम को घटाना चाहती है, वालिदैन के मकाम को गिराना चाहती है और ये सोचती है कि वालिदैन का हम कहा नहीं मानेंगे तो वालिदैन का मकाम कम हो जाएगा, वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे तो वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे तो उनकी अजमत में कमी आ जाएगी, उनके कहने पर अमल नहीं करेंगे उनकी अजमत में कमी आ जाएगी। ये नादानों की भूल है। अरे जिस माँ बाप के मकाम को अल्लाह ने कुरान में बुलंद कर दिया है उनका मकाम तो बुलंद रहेगा। हाँ, औलादें अगर चाहे तो माँ बाप की खिदमत करके अपने मकाम को बुलंद कर सकती है, अपने मकाम को बुलंद कर सकती है। वालिदैन का मकाम तो बुलंद है। अब आओ मैं आपको बताऊं वालिदैन की खिदमत करेंगे तो औलादों के मकाम में कैसे बढ़ोतरी आएगी, औलादों के मकाम कैसे बुलंद होंगे। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है ये औलादें जो चाहती हैं माँ बाप की खिदमत ना करेंगे तो उनके मकाम में कमी आ जाएगी। अरे उनके मकाम में कमी नहीं आएगी, अल्लाह ने उनके मकाम को कुरान में बुलंद किया है तो वो बुलंद ही रहेगा। ये औलादें अगर खिदमत करती है तो इनका मकाम बुलंद होगा और अगर खिदमत नहीं करती तो वो दुनिया में भी नाकाम होंगे, मैदान महशर में भी नाकाम। माँ बाप का मकाम कितना बुलंद है और अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अब अल्लाह के प्यारे रसूल ने भी माँ बाप के मकाम को बुलंद किया है।
हमारे जाबिर भाई इन्होंने अपने बच्चों का अकीका करवाया और उसी के ताल्लुक से इस महफिल पाक का इनकार। माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। माँ बाप खुद नहीं पहनते कपड़ा, ईद में बच्चों के लिए बनवा दिया करते हैं। माँ बाप रूखा सूखा खाते हैं, बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं। माँ बाप औलाद पैदा हुई, परवरिश अच्छे ढंग से, और जब खतना का वक्त आया सुन्नत मुस्तफा माँ बाप ने अदा किया। अकीके का वक्त आया, सुन्नत मुस्तफा माँ बाप ने अदा किया। और जब बच्चे जवान हो गए तो अक़द मसनून भी माँ बाप ने मोहब्बतों के साथ और खुशी खुशी मनाया। हज़रात, लेकिन गड़बड़ी तो होती है तब जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं। वो बच्चे जब तक शादी नहीं होती, माँ माँ होती है, बाप बाप होते हैं। लेकिन जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, अब माँ माँ नहीं रहती, बाप बाप नहीं रहते, बल्कि अब उनके लिए सबसे बड़ी माँ वो हो जाती है जिनको ब्याह करके वो लाते हैं। अब उनकी निगाह के सामने उनकी इज्जत ज्यादा होती है और उस माँ की इज्जत कम हो जाती है जिसने 9 माह तक अपने पेट में रखा, रूखा सूखा खाया, उसको अच्छा खिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब दिया। अब वो माँ बाप भूल जाती है। हज़रात मोहतरम, लेकिन आओ आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के मकाम को बुलंद किया है। एक हदीस में आपके सामने पेश कर दूं, उसका तर्जमा इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन पूरा मजमा ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रग़मान फ़ा क़ील मन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन अदरका इंदल किबरि इहदाहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह औ कमा चल के बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खुसूसी खतीब की आमद होने वाली है और इंशाअल्लाह उनका खिताब भी हम करीब आप तमामी हजरात समाअत करेंगे। आप लोग इस्तकबाल कर लें, खड़े हो जाएं। और जो लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप लोग बैठ जाएं। जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं, थोड़ा कुर्सियां खाली हैं। हजरत की आमद हो चुकी है। आप तमामी हजरात हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और इस नाचीज़ के चंद जुमलों को और समाअत करें। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ बाप का मकाम क्या है हजरात? हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस है, नबी के प्यारे सहाबी हैं, बयान फरमाते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रग़म अनफ़हु मेरे आका ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। कितने मरतबा? 3 मरतबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसकी नाक गुबार आलूदा हो जाए, उसकी नाक गुबार आलूदा हो जाए, उसकी नाक गुबार आलूदा हो जाए, यानी वो जलील हो जाए, वो रुसवा हो जाए। 3 मरतबा मेरे आका ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रावी हदीस हैं, अर्ज कहते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 मरतबा इन जुमलों को इरशाद फरमाया तो पूछा गया था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, या रसूलल्लाह आखिर वो कौन है जो जलील हो जाए? तवज्जो आपकी है, वो कौन है? बस इसी बात को मैं पूरा करके अपनी जगह लेता हूँ, लेकिन आप ईमानदारी के साथ मेरी बात को सुन लें और गौर करके मेरी बात को आप तमामी हजरात यहाँ पर हाजिर होकर के सुने। एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह आखिर वो कौन है जो जलील हो जाए? आखिर वो कौन है जो रुसवा हो जाए? आखिर वो कौन है जो रुसवा हो जाए? माँ बाप का मकाम देखें कितना बुलंद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबी ये वो शख्स है काला मन अदरका इंदल किबरी इहदाहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम
यदखुलुल जन्ना, मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, ये वो शख्स है जो जलील हो जाए कि जिसने अपने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। ये वो शख्स है जो जलील हो जाए। तो पता यह चला माँ बाप की खिदमत में, माँ बाप की खिदमत में अगर माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप से प्यार करेंगे, उनकी बुढ़ापे को अच्छे अंदाज में गुजारेंगे, उनका बुढ़ापा गुजरेगा और तुमसे खुश होकर के जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के लिए यहाँ भी कामयाबी है और यहाँ से जाने के बाद अल्लाह ताला मैदान महशर में जन्नत अता फरमाएगा। और जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, जो लोग अपने माँ बाप के बुढ़ापे को अच्छे ढंग से पार नहीं करते, मोहब्बत और खुलूस के साथ उनकी जिंदगी नहीं गुजारते, इस हदीस मुबारका की रोशनी में वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते, वो जन्नत नहीं जाएंगे। जिससे माँ बाप नाराज है वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। कोई बहुत बड़ा नमाजी हो, बहुत बड़ा परहेजगार हो, बहुत बड़ा इबादत गुजार हो, कितना ही बड़ा आबिद हो, लेकिन अगर माँ बाप उससे नाराज हैं, उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाएंगे, उसके सारे सजदे उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे, उसके सारे रुकू, सारे कादे और सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी। क्यों? इसलिए कि माँ बाप उससे राजी है, माँ बाप उससे खुश नहीं है। इबादत अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल करानी है, नमाजों को कबूल कराना है, अपनी बंदगी को कबूल कराना है, तो जरूरी है कि पहले अपने माँ बाप को राजी करें, पहले अपने माँ बाप को खुश करें, पहले अपने माँ बाप को राजी करें। अगर माँ बाप राजी है तो इंशाअल्लाह रहमान हम यहाँ भी कामयाब होंगे, कल इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी कामयाब होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है। बस 2 मिनट की बात है और सुनना। माँ बाप की ममता क्या होती है? हमारे जाबिर भाई आज अपने बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, कल बच्चे जाकर के नाफरमान हो जाएं तो इनके दिल से पूछिए इनके दिल पर क्या गुजरेगा। कोई भी बाप का बेटा अगर ऐसा नाफरमान हो जाए तो माँ बाप के दिल से पूछिए उसके दिल से क्या गुजरती है, उसके दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है और क्या वो महसूस करते हैं। माँ बाप की ममता एक अलग ममता हुआ करती है। दोस्त में बहुत मोहब्बत हुआ करती है, लेकिन वो मोहब्बत, वो दोस्ती दूसरी है। लेकिन माँ बाप, माँ और बेटे की मोहब्बत, माँ की ममता अजीब हुआ करती है भाई। माँ की ममता एक ऐसी मोहब्बत हुआ करती है कि माँ अपने बेटे से चाहे जितना रूठी हो, चाहे जितना नाराज हो, अगर बेटा किसी मुसीबत में घिर जाया करता है तो माँ का कलेजा दहल जाया करता है। तो एक शख्स है जो शादीशुदा है, शादी वगैरह उसकी हो जाती है। जिस तरीके से हमारे घर में शादियां होती हैं, सोचते हैं रोटी कमाने के चक्कर में हमें अपने घर को छोड़कर जाना है, इसी तरीके से लोग बाहर मुल्क में कमाने के लिए जाते हैं। एक शख्स था जो कमाने के लिए गया, 2 साल 4 साल 5 साल रहने के बाद जब वापस आने लगा तो उसने सोचा कि लाओ मैं 5 साल के बाद घर जा रहा हूँ तो लाओ अपने दोस्तों से पूछ लूं, अपने भाइयों से पूछ लूं, अपने बहनों से, घर के तमामी अफराद से, बीवी से पूछ लूं कि मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या लेते आऊंगा, क्या लेते आऊंगा। एक बेटा कमाने जाता है, जब वापस आता है तो सबसे फोन करता है। आज हमारे दोस्त अगर कहीं होंगे बाहर तो उनके पास भी फोन आता है, लोग फरमाइश करते होंगे, कोई क्या मंगाता है, कोई मोबाइल, कोई घड़ी, कोई टार्च, कोई ना कोई चीज लोग मंगा लेते हैं। सबके पास उसने फोन किया, सबों ने फरमाइश कर दी। बीवी के पास फोन दिया, बीवी ने तो फरमाइश की लिस्ट बना दी, एक रुपया तैयार हो गया। लेकिन खुदा की कसम जब वही बेटा अपने माँ की बारगाह में फोन करता है, कहते हैं सुभान अल्लाह, माँ की बारगाह में फोन करता है, माँ से कहता, माँ भाई के पास मैंने फोन किया था, उसने फरमाइश की है, बहन के पास मैंने फोन किया, बहन ने फरमाइश की है, मैंने तमाम लोगों के पास फोन किया, फरमाइश की है, सबों ने कुछ न कुछ बोला है लाने के लिए। अरे मेरी माँ, मैंने तेरे पास भी फोन किया है, तू भी बता दे कुछ लाना है, तेरे लिए भी कुछ लेते आऊं, जहां पर तमाम दोस्तों के लिए ला रहा हूं, भाई बहनों के लिए ला रहा हूं, बच्चों के लिए ला रहा हूं। माँ तू भी कुछ बता दे
ताकि मैं तेरे लिए लेते आऊं। अल्लाह अकबर। माँ की ममता देखिए, माँ की मोहब्बत देखिए, माँ का प्यार देखिए। माँ कहती है अरे मेरे लाल, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सरमाए की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। माँ ने कहा था बेटा मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए। अरे मेरे लाल 5 साल हो गए हैं इन आंखों ने तेरा दीदार नहीं किया है। ए मेरे लाल तू आजा, तू ही तो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ए मेरे लाल तू जितनी जल्दी हो जा मेरी निगाहों के सामने आ जा, मैं समझूंगी मुझे दुनिया, तीनों दुनिया की दौलत मिल चुकी है, पूरी दुनिया का सरमाया मिल चुका है। तो हमें और आपको चाहिए कि माँ बाप से हम प्यार करें। वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मजीद आगे कुछ लब कुशाई की जाए। आप देखते हैं कि मुकर्रिर खुसूसी आपके निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है, कारी खुर्शीद अहमद साहब कबिला भी तशरीफ फरमाए। तमाम लोग अभी आपके सामने एक बाद दीगरे आएंगे। बस मैं अपनी बातों को यहीं पर खत्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारे जाबिर भाई ने जिस मकसद के तहत इस महफिल नूर का इनकाद किया, मालिक मौला उनकी नेक जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। मुझसे बोलने में कहने में अगर कोई लगिशें खताएं हो गई हो परवरदिगार आलम अपनी रहीमी करीमी की सदक़े माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।